यस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड टेक अगेन। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के नेक्स्ट टॉपिक को। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको समझाया था कि हाउ द रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन सर्किट व्हेन V इज प्रोपोर्शनल टू I। और आज हम समझ रहे हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है और उसकी डिपेंडेंसी क्या क्या होंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि रेजिस्टेंस की डेफिनेशन से। तो आइए डायरेक्टली देखते हैं व्हाट इज द रेजिस्टेंस एंड इसकी डिपेंडेंसी कैसे होगी। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लिखा है मैंने, द ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ करंट और चार्ज। कि किसी सर्किट में किसी कंडक्टर से जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसके हिंड्रेंस को या ऑपोजिशन को जो अपोज करने वाली प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है, हमारी रेजिस्टेंस। जो अपोजिशन प्रोवाइड हो रहा है कंडक्टर में वो हमारा कहलाता है रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस को हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि R इक्वल टू V अपॉन I है, यानी कि वोल्टेज और करंट का रेशियो इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है, ओम। सबसे कॉमन एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 ओम। तो इस फॉर्मूले के थ्रू ही देखिए आप कि V और I लिखा हुआ है, V अपॉन I। तो अगर वोल्टेज 1 वोल्ट प्रोवाइड करते हैं और उसके थ्रू करंट होता है 1 एम्पियर, तो ये वैल्यू जो रिप्रेजेंट करेगी ये क्या होगी, 1 ओम की डेफिनेशन होगी। मीन्स इन ए सर्किट व्हेन potential of 1 volt is applied and a current of 1 ampere is generated through the circuit, then the value of the resistance is 1 ohm। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, दिस इज सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। अब समझते हैं कि रेजिस्टेंस एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, ये एक हमारा कंडक्टर है, ये एक वायर है। हमने एक्चुअली में इतना वायर हम थिन यूज़ नहीं करते, लेकिन एक शो करने के लिए इस तरीके से समझाया गया। तो ये एक कंडक्टर है, मैंने ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया एक बैटरी V की और इसके थ्रू करंट जनरेट I हो रहा है। तो जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो इस कंडक्टर के अंदर मूव करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन जैसे मूव करेगा वो अगले इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएगा। तो ये जो टकराना है यही क्या है, हमारा रेजिस्टेंस है। वो हिंड्रेंस यही फॉलो कर रहा है, हिंड्रेंस वही प्रोवाइड कर रहा है, रेजिस्टेंस। तो जितने ज़्यादा रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे आपस में उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। जितना कम टकराएंगे या जितना फास्ट मूव कर पाएंगे वो क्या कहलाएगा, हमारा करंट कहलाएगा। तो दिस इज द वेरी शॉर्ट अबाउट द रेजिस्टेंस। अब इस टॉपिक में हम थोड़ा सा और आगे समझेंगे कि हाउ द रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स, कि रेजिस्टेंस किस की चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। और तो स्टूडेंट्स हम अब आगे मूव कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस कैसे कैसे डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स पे। तो उसके लिए हम समझते हैं कि अगर सपोज करिए कि अगर आपके पास वायर है, एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ क्या है, L है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A। लेंथ L और क्रॉस सेक्शन एरिया A। जैसे इस मार्कर की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ होगी और क्रॉस सेक्शन एरिया सामने से जो एरिया आपको अपीयर हो रहा है सर्कुलर फॉर्म में, दिस इज कॉल्ड द क्रॉस सेक्शन एरिया। अब वायर किसी भी शेप का होता है, इट इज सर्कुलर शेप, तो ये सिलेंडर में हो गया। हो सकता है वायर आपका क्यूबॉइडल शेप में हो तो उसमें क्रॉस सेक्शन एरिया स्क्वायर का भी हो सकता है, रेक्टेंगल का भी हो सकता है। तो यहाँ पे कंडक्टर लिया हमने जिसकी लेंथ L है और एरिया क्रॉस सेक्शन A है। तो रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, R जो होगा, इसका जो R होगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर ये क्वांटिटी बढ़ रही है तो ये भी बढ़ेगी और ये घट रही है तो ये भी घटेगी। लीनियर फॉर्मेशन होती है। सेकेंड वन इज कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, कि रेजिस्टेंस जो होगा इस कंडक्टर का वो होगा एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मीन्स कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटाया जाता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाया जाता है तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के मैं जब दोनों को कंबाइन फॉर्म में इक्वल टू में लिखूंगा तो क्या होगा, R इक्वल्स टू इट इज रो L अपॉन A। इट इज रो L अपॉन A। तो रो क्या है यहाँ पे, रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। इतनी सी बहुत सिंपल सी बात समझनी है
कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइंस हटाया जाता है तो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। अब क्वेश्चन उठता है कि सर व्हाट इज रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। देखिए, तो हमने रेजिस्टेंस समझा था कि अपोजिशन ऑफर्ड बाय द मटेरियल, जो अपोजिशन हो रहा है वो मटेरियल की क्या कहला रहा है, रेजिस्टेंस कहला रहा है। अब रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, हमारी एबिलिटी ऑफ मटेरियल, एबिलिटी ऑफ मटेरियल, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस, टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस। इसके लिए ये हमारे रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन है, रो इज एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस। इसको थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक सेम लेंथ और सेम क्रॉस सेक्शन एरिया के हमने दो वायर लिए, एक ले लिया कॉपर और एक ले लिया आयरन, तो करंट किसके थ्रू ज़्यादा फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा थ्रू कॉपर ज़्यादा। और देख लीजिए पर्टिकुलर घरों में भी भाई आयरन भी कंडक्टर है और कॉपर भी कंडक्टर है, लेकिन यूज़ कौन सा किया जाता है घरों में, कॉपर। क्यों, क्योंकि कॉपर की रेजिस्टिविटी क्या है, बहुत कम है एज कम्पेयर टू आयरन। तो वही है कि एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस इज नोन एज व्हाट, रेजिस्टिविटी। तो अब समझना ये है कि ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला रो एल अपॉन ए। तो ये रेजिस्टेंस हमें डिफाइन करेगा, यानी किसी पर्टिकुलर लेंथ की वैल्यू एल दे रखा होगा हमें किसी कंडक्टर का और एरिया दे रखा होगा, तो रेजिस्टेंस को हमें इस तरीके से शो करना होगा। और रेजिस्टिविटी इट इज ए कांस्टेंट फॉर ए गिवन मटेरियल। अब कुछ डिपेंडेंसी समझते हैं इसके साथ, थोड़ा पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ लेते हैं। देखिए, बाहर जो पोल्स पे हमारे तार गए हुए हैं, दो डिफरेंट पोल्स के बीच में, थोड़ा सा मैं यहाँ समझाता हूँ कि मान लीजिए एक पोल ये है P1 और एक पोल ये P2। तो इन पोल्स पे वायर गए हुए हैं, ऐसे 3 वायर गए हुए। इन वायर की स्ट्रेंथ क्या होती है, मतलब डायमीटर क्या होता है, इनका बहुत ज़्यादा होता है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इनका क्या होगा, ज़्यादा। अब थोड़ा समझिए, इसके अकॉर्डिंग समझिए कि एरिया अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, और जब रेजिस्टेंस कम होगा, जब रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा, और करंट को हम दूर तक ट्रांसफ़र कर पाएंगे। फिर एक कंडीशन क्या है कि पोल से हम घरों में वायर ले आते हैं, अपने घर में वायर ले आते हैं, तो इसकी थिकनेस क्या होती है, बहुत कम होती है, इसकी थिकनेस बहुत कम होती है, थिकनेस बहुत कम होती है, थिकनेस की बहुत कम है। तो अब जब थिकनेस कम है तो क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग देखिए, एरिया घट गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो घरों में हमें बहुत ज़्यादा करंट की वैल्यू नहीं चाहिए, तो इसलिए क्या होता है, इन वायर्स का एरिया कम हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन दूर तक करना हो हमें, तो एरिया हम इंक्रीज कर देते हैं, और जब बहुत पास में ट्रांसमिशन करना हो तो एरिया हम घटा देते हैं। तो ये हमारे रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट इन द टर्म्स ऑफ एल एंड ए। इसके बाद आप एक छोटा सा एग्जांपल और समझाऊंगा, उसके बाद इसको चैप्टर को फिनिश करेंगे, मतलब इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो प्लीज़ नोट डाउन इट। यस, तो स्टूडेंट्स अब जो फॉर्मूला मैंने लिखा है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं अलग अलग एग्जांपल्स के साथ। देखिए, मान लीजिए इनिशियल कंडक्टर था हमारा R, जिसका रेजिस्टेंस R था और उसकी लेंथ L थी और एरिया A था। इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस R हो गया। तो मैंने R को कैसे डिफाइन किया है, R इज रो एल अपॉन ए। फिर क्या करा गया, इस रेजिस्टेंस को कट करके हाफ कर दिया गया, कट करके मैंने हाफ कर दिया, इसकी लेंथ कर दी L/2 है, लेकिन एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब पूछा जाएगा कि इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। सपोज कर लेते हैं इसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं R2, इसको मान लेते हैं रेजिस्टेंस R2। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो ये रहेगा। तो R2 को मैं रिप्रेजेंट करूंगा भाई रो, ऐसा रो चेंज नहीं होगा क्योंकि पहले भी यही मटेरियल था, अभी भी यही मटेरियल है, तो रो चेंज नहीं होगा। L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L/2। एरिया क्या चेंज हुआ है, नहीं, तो एरिया A एज इट इज रखा हमने। तो इसको सॉल्व किया थोड़ा, तो इट इज़ 1/2 रो L/A, यानी कि ये हो गया आपका R2 इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स, और ये पूरा क्या हमारा, ये R है, तो 1/2 इंटू R। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि अगर लेंथ मैंने आधी कर दी, लेंथ हाफ कर दी, तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट केस। सेकंड केस पे आते हैं
कि अब की बार हमने लेंथ को हाफ नहीं किया, अब की बार किसको कर दिया हाफ, एरिया को। तो लेंथ सेम है। अब इसके लिए क्या करेंगे भाई, इसको हम मान लेते हैं R3, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R3। तो R3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रो L तो सेम है, एरिया कितना है A/3, एरिया हो गया 1/3 सॉरी 1/2। तो ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इस तरीके से आएगा रो L/A। तो R3 इक्वल्स टू 2 टाइम्स R। तो क्या समझ में आया कि अगर एरिया मैंने हाफ कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और अगर लेंथ मैंने हाफ कर दी तो एरिया हो जाएगा हमारा, सॉरी लेंथ हाफ कर दी तो रेजिस्टेंस हो जाएगा हाफ। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन रहेगा कि अगर मैंने एरिया को A/3 कर दिया, लेंथ को मैंने 2L कर दिया, और थर्ड केस में मैंने कि एरिया को मैंने हाफ कर दिया और लेंथ को मैंने 4 टाइम्स कर दिया, तो रेजिस्टेंस हमारे क्या क्या आएंगे। तो आपको ये करना है कि अगर एरिया को मैंने 1/3 कर दिया, L को 2L कर दिया, और थर्ड केस में मैं कर देता हूँ कि एरिया को तो मैं A/2 कर देता हूँ और लेंथ को कर देता हूँ मैं 4L। तो रेजिस्टेंस क्या क्या होंगे, प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। ये आज की क्लास के लिए इतना ही है। और अगेन मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको साइंस की वीडियोज़ और मैथ्स की वीडियोज़ रेगुलर टाइम पे मिलते रहें। दिस इज ऑल फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।